गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवा रहे हैं और इस चैनल में मेरे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उसमें भी हम जल्दी आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाते जाएंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है संपादन। तो सबसे पहला प्रश्न संपादन में है, संपादन का क्या तात्पर्य है? संपादन का तात्पर्य है किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसे पढ़ाने योग्य बनाना। दूसरा प्रश्न है, संपादन का काम कौन करते हैं? तो संपादन का काम संपादक, सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक तथा उप संपादक करते हैं। तीसरा प्रश्न, संपादकीय के साथ संपादक लेखक का नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो प्रश्न उत्तर है इसका, संपादकीय लिखने का काम कोई एक संपादक नहीं करता है। यदि कोई एक संपादक संपादकीय लिखता भी हो तो उसमें उसकी निजी राय नहीं होती है, उसकी आवाज़ पूरे समाचार पत्र समूह की आवाज़ होती है। इस कारण संपादकीय के नीचे संपादक का नाम या लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। संपादक के प्रमुख कार्य बताइए। संपादक संवाददाता और तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्रियों की अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं। जो उन्होंने रिपोर्टरों ने जो सामग्री दी है लिखित, उसकी जो अशुद्धियाँ उनको शुद्ध करते हैं। उन्हें प्रस्तुति योग बनाते हैं, यानी उन्हें लिखने योग बनाते हैं, उन्हें बताने योग बनाते हैं। सारी रिपोर्ट में से महत्वपूर्ण बातों को आगे ले जाते हैं और जो महत्वपूर्ण बातें होती नहीं हैं, जो महत्वहीन बातें होती हैं, उनको त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। और जो छोटी बहुत गौण सूचनाएं होती हैं उनको बाद में छापते हैं। वे समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का भी ध्यान रखते हैं। संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी समाचार पत्र की रीति नीति के अनुसार किसी सामयिक घटना पर टिप्पणी करता हुआ लेख लिखना संपादकीय लेखन कहलाता है। यह लेख प्रतिदिन छपता है। आवश्यक नहीं कि इसे मुख्य संपादक या अन्य कोई एक निश्चित संपादक लिखे। इसका लेखन संपादक मंडल में से कोई एक सदस्य करता है। वह निजी राय रखने के बजाय अपने समाचार पत्र की आवाज़ को महत्व देता है। वह लेख समाचार पत्र का विचार माना जाता है। किसी एक व्यक्ति का निजी मत न होने के कारण संपादकीय के नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जाता है। संपादकीय के महत्व को बताइए। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र का दिशा निर्देशक होता है। वह उस पत्र के आदर्शों, नीतियों और आकांक्षाओं का संकेतक होता है। न केवल संकेतक अपितु प्रेरक, समीक्षक और सचेतक भी होता है। 7 नंबर, संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। संपादन करते हुए संपादक मंडल जिन नियमों और आदर्शों का ध्यान रखते हैं उन्हें संपादन के सिद्धांत कहते हैं। वे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, तथ्यों की शुद्धता। संपादन करते समय संपादक मंडल का यह कर्तव्य होता है कि वह केवल शुद्ध तथा प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही समाचार लिखें। ना तो तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाए और ना ही उन्हें एकांकी रूप से प्रस्तुत किया जाए। समाचार में प्रकट सभी तथ्य सही व सटीक होने चाहिए। इससे समाचार विश्वसनीय बनते हैं। नंबर 2, वस्तुपरकता। इसका आशय है कि समाचार, घटनाएं, तथ्य उसी रूप में ही प्रस्तुत किए जाएं जिस रूप में वे घटित हुए हैं। पत्रकार के विशेष झुकाव के कारण उनका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। विरोध, समर्थन या अन्य किसी आग्रह के कारण समाचार की मूल भावना में बदलाव नहीं आना चाहिए। निष्पक्षता, तीसरे नंबर का। निष्पक्षता का आशय है कि किसी एक के पक्ष में ना झुकना। इसका तात्पर्य है कि पत्रकार घटनाओं और सूचनाओं को न्याय संगत रूप से प्रस्तुत करे। वह झुके तो न्याय के पक्ष में झुके, किसी मत, जाति, पार्टी या विचारधारा के पक्ष में ना झुके। 4 नंबर, संतुलन। जिन समाचारों एवं घटनाओं में अनेक पक्ष भागीदार होते हैं
वहाँ संतुलन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रायः पत्रकारों पर यह आरोप होता है कि वे किसी घटना की एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि गुजरात में मोदी की छवि को लेकर अनेक पत्रकारों ने उनके चरित्र का खूब हनन किया, जबकि वे भारत के सबसे सफल मुख्यमंत्री थे। ऐसा असंतुलित पत्रकारिता के कारण हुआ। 5 नंबर का स्रोत ही प्रामाणिकता एवं विविधता। जो स्रोत की प्रामाणिकता है और विविधता। समाचारों के लिए जानकारी के स्रोत का प्रामाणिक होना बहुत आवश्यक है। प्रायः समाचार पत्र पीटीआई यानी भाषा, यूएनआई यानी यूनिवार्ता या अन्य समाचार संगठनों का सहारा लेते हैं। ये स्रोत प्रामाणिक माने जाते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भी अनेक स्रोत होते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र के अपने संवाददाता होते हैं। समाचार एजेंसियां होती हैं। उनसे अपेक्षा है कि वे सभी प्रामाणिक तथा निष्पक्ष हों। समाचारों के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके स्रोत विविध हों। कुछ ही स्रोतों पर आधारित समाचारों के कारण घटना का सही रूप सामने नहीं आ पाता। तो बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। मुझे यकीन है कि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। धन्यवाद।